अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ हसन। आई वेलकम यू ऑल टू द कैंपस .pk ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे मेरे तमाम बच्चों को, तमाम फ्यूचर्स के इंजीनियर्स को खुशामदीद। सो उम्मीद है कि आपने कल का टाइम जो है ये ज़ाया नहीं किया होगा, इसमें कुछ प्रोडक्टिव सीखा, कुछ लर्न किया होगा और कुछ MCQs को प्रैक्टिस भी किया होगा। सो आज की अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, आज के अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं विद अ वेरी बेसिक टॉपिक, जहाँ से हमने लास्ट टाइम क्विट किया था, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिसकंटिन्यू किया था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमने अपनी बात को ख़त्म किया था ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। आपको याद होगा वो चोर और पुलिस वाली एग्जांपल मैंने दी थी। जहाँ पे मैंने ये कहा था अगर तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हो तो ऐड हो जाती है। मैंने कहा था ये वाहिद ऐसा वेक्टर है जब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है। शुरू करते हैं आज की बात एक और सवाल से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ कार मूव्स विद uniform velocity for 3 segments. Find average velocity। लें जी, सवाल मैंने आपके सामने लिखा। सवाल अभी बाकी चीजें लिखूंगा तो मजीद क्लियर हो जाएंगी। 20 meters per second for 2 seconds, 40 meters per second for 2 seconds, 60 meters per second, not 6, it is 60 meters per second for 6 seconds। अच्छा जी, सवाल आपको समझ में आया? वालेकुम अस्सलाम सब बच्चों को, हमजा, उस्मान, सईद, सबको वालेकुम अस्सलाम और ढेर सारा प्यार। अच्छा, बाकी बच्चे भी क्यों ऑनलाइन नहीं हुए भाई अभी तक? बाकी बच्चे भी आ जाएं यार। इट्स बीन 12:40 हो चुके हैं, 11:40 हो चुके हैं, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो फटाफट ऑनलाइन आए, लेक्चर्स की तरफ आए। सर कितने बच्चे ऑनलाइन हैं इस वक्त? कितने बच्चे देख रहे हैं लेक्चर? इतने ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, 17 के 12 होगा। तमाम बच्चे भी ऑनलाइन आए, बाकी सारे बच्चे जो ऑफलाइन घर बैठे हुए मत बैठे, लेक्चर को कोशिश किया करें कि लाइव सुना करें। लाइव में आपके क्वेश्चंस पूछने की फैसिलिटी, एक ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है। जब आप सिर्फ वॉच लेक्चर करते हैं तो आप सिर्फ एक एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे होते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप वहाँ पर उठा नहीं सकते। अच्छा जी, सवाल था कि अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 3 सेगमेंट्स। गाड़ी 3 सेगमेंट्स में 3 हिस्सों में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। मिसाल के तौर पे पहले 2 सेकंड्स के लिए गाड़ी की वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड है, फिर अगले 2 सेकंड्स के लिए गाड़ी की वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकंड है, फिर अगले 6 सेकंड्स के लिए गाड़ी की वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकंड है। और कहा यह जा रहा है, बताओ भाई गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा, इसको सॉल्व करना सिखा देता हूं डायरेक्टली। एज आई हैव टोल्ड यू कि एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जरा मुझे ये बताइएगा, सारे सफर में टोटल टाइम कितना है? सारे सफर में टोटल टाइम है 2 + 2 4, 4 + 6 10 सेकेंड्स। टोटल टाइम इज 10 सेकेंड्स। नाउ व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? देखो बड़ी अहम बात करने लगा हूं, ये वेलोसिटी गिवन है, ये टाइम गिवन है। वेलोसिटी टाइम गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। हाउ कैन यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? v इज इक्वल्स टू d/t। सो भाई d क्या हो जाएगा? v × t। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो इतनी लंबी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं। Whenever you will see such type of question in your paper, because ये जीके के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, जीके का पास्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जहां पे आपको वेलोसिटीज और टाइम गिवन हो और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो, भाई वेलोसिटी और उसके टाइम को मल्टीप्लाई करो, उससे अगली वेलोसिटी और उसके टाइम को मल्टीप्लाई करो, उससे अगली वेलोसिटी और उसके टाइम को मल्टीप्लाई करो, और फिर टोटल टाइम पे डिवाइड कर दो। टोटल टाइम वाज 10। नाउ सॉल्व इट। 40, 80,
और यहाँ पे 360 divided by 10. Now solve it further. You will get the answer as 48 meters per second. The average velocity of car was 48 meters per second. मैंने आपको तरीका बता दिया क्या है सॉल्व करने का. इसका फॉर्मूला चाहते हैं लिखना तो फॉर्मूला लिख लें. इसका फॉर्मूला है V1 इंटू T1 V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3. ये इसका फॉर्मूला है. क्यों भी बच्चों पॉइंट समझ में आता है? यहां तक किसी का कोई सवाल? यू कैन आस्क. शुड आई मूव ऑन? उठ जाओ और चलती फिरती लाशों को रिप्लाई करो. I'm gonna move further. इससे आगे चलता हूं जी. क्लियर क्लियर क्लियर. शाबाश जी शाबाश. सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा. सही. आई हैव टोल्ड यू द सिंपल मेथड. व्हाट यू हैव टू डू, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो. इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन. इट विल नॉट टेक नो इट विल नॉट टेक मोर देन जस्ट 30 to 40 सेकेंड्स. कुछ वैल्यूज इस तरह की आएंगी जो एस्टिमेशन से सॉल्व हो सकें, विदाउट कैलकुलेटर हो सकें. यानी कि जिस तरह की मैंने अभी की आपको 22 ज़र 40, 42 ज़र 80 और साथ ही 60, 6 ज़र 360. आप इनको बगैर कैलकुलेटर के ऐड कर सकते हो बिकॉज ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है. जैसे कि 40 और 80 था, दैट इज 120. 120 और 360 इज 480. 480 को 10 पे डिवाइड किया 48. ये देखो मैंने सारी कैलकुलेशन जुबानी कर दी है विदाउट एनी कैलकुलेटर. और ये इसको शायद 10 सेकंड भी नहीं लगे. अच्छा जी, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के बारे में भी बड़ी बुनियादी बातें आप पहले से जानते हैं. सही समझ आ गई ना बात? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. कि एक यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी वाज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी की यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड और नीचे फिर सेकंड आ गए तो एक्सेलरेशन की यूनिट्स हो गए मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. इसी तरह यहां पे बड़ा मजे का और बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है. वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है. व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इस कॉन्सेप्ट को भी यकीनन आप लोग जानते हैं. इस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग वाकिफ हैं. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का था कि आप सड़क पर चलते चले जा रहे हैं, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, आपकी वेलोसिटी बदल रही है. आपकी वेलोसिटी में हर सेकंड में तब्दीली आ रही है. अब आपकी वेलोसिटी बदलती चली जा रही है. आपने अचानक एक छोटे से लम्हे के लिए, बल्कि एक छोटे से भी छोटे लम्हे के लिए आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू देखी. वो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी एक छोटे से लम्हे के लिए, दैट वाज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ एन इंस्टेंट, ऑफ अ स्मॉल इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इस केस में हाउ कैन यू रीराइट इट्स फॉर्मूला? ए इंस्टेंट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वेयर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. यानी एक्सेलरेशन की वो वैल्यू जहां पे डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इसी तरह यहां पे एक सवाल और करवा दूं, बल्कि अब सवाल करवाने की जरूरत नहीं है, बात मैं आपको पहले बता चुका हूं. सो ये नोट की शक्ल में लिखवा देता हूं, उसको कहीं लिख लें. इफ एवरेज acceleration is equal to instantaneous acceleration, then is going to be uniform. ये MCQs की स्टेटमेंट में बना के पूछ लिया जाता है.
एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगी जी? अगर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपस में बराबर हो जाएं, उस लम्हे हम कहेंगे कि नाउ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। गॉट दिस पॉइंट जी? ले जी एक और सवाल, जिस तरह का मैंने भी आपको करवाया फॉर वेलोसिटी, वैसा ही एक सवाल अभी आपके सामने रखने लगा हूँ एक्सेलरेशन के लिए भी। ये सवाल ए लेवल्स की बुक से रेड स्पॉट से लिया गया, सो इस सवाल को भी जरा देखिएगा। सवाल कुछ इस तरह से है, एफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होप ये नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है, इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकेंड्स एंड, और वो जो गाड़ी है वो बॉडी है, अब उसकी न्यू एक्सेलरेशन है, नाउ इट्स न्यू एक्सेलरेशन इज 7 meters per second square for 4 seconds. Find average acceleration. So पूछ कर रहा है जी, इस सवाल को भी याद रखने का तरीका जरा समझिएगा बड़े गौर से। अब आपको कह क्या रहा है, आपको कह ये रहा है कि भाई पहले बॉडी की एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 सेकंड्स के लिए, फिर इसकी एक्सेलरेशन हो गई 7 मीटर पर सेकंड 4 सेकंड्स के लिए, यानी 2 टाइम और 2 एक्सेलरेशंस गिवन है, जैसे बिल्कुल अभी वेलोसिटी का क्वेश्चन करवाया था। और पूछ रहा है कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, जो फॉर्मूला आपने वेलोसिटी के लिए लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी घुसा दो। यहाँ वहां पे v1 v2 लगाया, v1 t1 प्लस v2 t2 का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। इस फॉर्मूले में जरा वैल्यूज पुट करो, द थिंग इज प्रीटी सिंपल, मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। a1 इज एक्सेलरेशन 1 5 इंटू 3 15 डायरेक्टली लिख दूं, बात पहले पड़ेगी ना, फिर 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 is 28 divided by 4 plus 3 that is 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे you will get 6 meters per second square, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्यों भाई, बात समझ में आती है? बताओ फिर आगे चलूं, यहां तक कोई सवाल तो नहीं किसी का? दैट इज फैंटास्टिक है। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया हुआ था, आई गेस सही था वो, शायद ये मोहम्मद था। मोहम्मद नजर नहीं आ रहा आज। मोहम्मद अरमगान किधर हो यार? बी ऑनलाइन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं पूछूंगा कल किधर गायब थे, अगर आज नजर ना आए तो फैंटी लगेगी कल। पता नहीं तुम लोग एक तो यार देख के कहाँ बेहोश हो जाते हो। दाऊद का मैसेज आ गया जी, ओके सर, शुक्र है समवन इज लिसनिंग टू मी। फोर 4.3 है, चलें करके देख लेते हैं। अगर आप 28 में 10 ऐड करें, 28 में 10 ऐड की 38 हो गए, 38 में 5 ऐड करें तो इट विल बिकम 43। 43 को 7 पे डिवाइड करें, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.3 नहीं आएगा। सही, मेरा ख्याल आप समझ नहीं पाए। देखें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 15 को 28 में ऐड करें तो कैसे ऐड करूंगा? पहले 28 में 10 ऐड कर लेता हूँ, 38 हो गया, 38 में फिर जो बाकी 5 छोड़ा था वो ऐड कर लेता हूँ, 43 हो गया। 43 को 7 पे डिवाइड करें, हमें पता है अगर 42 को 7 पे डिवाइड किया जाए तो 6 जवाब आता है। 43 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो 6.1 या 6.2 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये ले। लेट्स मूव ऑन। सर कुछ प्ले करने लगे?
ओके सर जरा ऊपर कीजिएगा, आंसर इज रॉन्ग, किसी बच्चे का कोई कमेंट आया था, आंसर रॉन्ग है। मोमिन बेटा क्या गलती है, जरा करेक्शन कीजिएगा। ओके मोमिन के बाद में आ गया, क्लियर। सो गॉट इट मोमिन, शाबाश, ठीक है, इफ गॉट इट। ये इस तरह की कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ आप अपने जहन में करना शुरू कर दें। जिस तरह देखें ना, मैंने आपको तरीका बता दिया, कोई ऐसी चीज़ जो ऑड हो, ऑड से मुराद जो थोड़ी सी अजीब हो, उसे ऐड कैसे करते हैं। 15 को 28 में ऐड करना, तो आप क्या करें, 28 को पहले 10 में ऐड कर लें, 38 आ गया, जो 5 बचा 38 में ऐड कर लें, 2 और 3 43 हो गया। 43 को 7 पे डिवाइड करें, 42 को 7 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, 43 को करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बगैर कैलकुलेटर के। सो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, यू मस्ट मोमेंट, नो नीड माई मिस्टेक, मतलब नो नीड टू से दैट, नो प्रॉब्लम। वी ऑल लर्न बाय मिस्टेक्स, वी ऑल लर्न बाय मिस्टेक्स, इवन आई लर्न बाय मिस्टेक्स, इवन आई कीप ऑन डूइंग मिस्टेक्स इवन राइट नाउ, मैं भी गलतियां करता हूं। रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए व्हेन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात करूं, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी पैरेलल। ये साइन समझते हो किसका है, ये साइन समझते हो, ये साइन है पैरेलल का। इतनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन पैरेलल कब होती है, याद रखिएगा, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर किसी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो याद रखिएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सी बात मैंने की कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्यूटीफुल कार, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी मैंने बना दी। ये गाड़ी की वेलोसिटी अगर बढ़ती चली जा रही है, इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन आई विल से इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक्सेलरेशन हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर बात कर लें व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, ये साइन हो गया एंटी पैरेलल का। व्हेन दे आर एंटी पैरेलल, अब एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल कब होगी जनाब, एक्सेलरेशन विल बी एंटी पैरेलल इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बोले तो जब ब्रेक्स लगाई जा रही हैं, जब ब्रेक्स लगाई जा रही हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दे बोथ आर एंटी पैरेलल नाउ। दुनिया की बेहतरीन गाड़ी बना के फिर दिखा दूं, ये लो। अब इस वक्त जब ब्रेक्स लगाई जाएंगी तो भाई बाबू भैया वेलोसिटी तो आगे होगी मगर एक्सेलरेशन रिवर्स हो जाएगी। वेलोसिटी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। नाउ दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट बोले तो एंटी पैरेलल। अच्छा, फिर आपको पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होती है, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर बॉडी इज मूविंग इन सर्कल, सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करे, मिसाल ले लो कुछ इस तरह से कि इफ देयर इज अ बॉडी मूविंग, फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी हियर, अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है तो तुम जानते हो कि हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग द टेंजेंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है, और जो एक्सेलरेशन है दैट इज अलोंग द रेडियस, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। फिर उसके बाद when v is equals to 0 but a is not equals to 0, जब वेलोसिटी 0 हो मगर एक्सेलरेशन 0 ना हो, ये केस कौन सा तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं तुमसे पूछ लूं व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मोशन या व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, आपने कोई चीज ऊपर फेंकी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसके साथ क्या होगा। सो ऑन द हाईएस्ट पॉइंट तुम ये बात जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है इट बिकम 0, मगर उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। बॉडी की वेलोसिटी तो 0 हो चुकी है मगर एक्सेलरेशन अभी 0 नहीं है। तो इसी के साथ एक बात और कर लेते हैं, अगर
एक्सेलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी जीरो ना हो, ये कब होगा? अब वो छोटे होते जो पढ़ा था बचपन में पेंडुलम, क्या पढ़ा था? सिंपल पेंडुलम, जरा उसको सोचो। सिंपल पेंडुलम में क्या कहते थे? मीन पोजीशन पे क्या होता था, जरा मुझे बताते हो? बड़ी नई बातें। मीन पोजीशन पे तुम कहते थे वेलोसिटी इज मैक्सिमम और एक्सेलरेशन जो है दैट इज जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या कहते थे? एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज जीरो। तो जरा देखो तुम्हारे पास दो केसेस इस पेंडुलम में से भी निकल आए। दो केसेस क्या निकला है? एक केस तो निकला है ये वाला, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। और एक केस ये निकला है, एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो। मीन पोजीशन पे देखो एक्सेलरेशन तो जीरो है मगर वेलोसिटी नॉन जीरो है। बात समझ में आती है? चला दो। अब बड़ी अहम बात, चंद ग्राफ्स के ऊपर बात करनी है मुझे। आपका 1-2 मिनट तक आज छोटा सा एक सर्वे स्टार्ट होगा, तो बस अभी आप लोगों ने फटाफट नोट करते चले जाना। बच्चों बताएं तो सही, आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही? आप तो गायब ही हो जाते हैं। अच्छा जी, इससे आगे लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। कुछ ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको शेयर करता चलूं। ये जो ग्राफ्स के सवालात हैं ये एंट्रेंस के लिए इंतहाई पसंदीदा है। जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तक कौन सा केस होगा? जब बॉडी ऊपर जा रही है उस सिचुएशन में देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। आपको पता है जब बॉडी ऊपर भेजते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। उस केस में एंटी पैरेलल वाला केस है, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, एंटी पैरेलल। जब बॉडी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी तब ऑपोजिट, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, पैरेलल। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तैमूर क्लियर? सईद ओके सर। सईद 100 ये 100 क्या है यार? द 100 इज वन ऑफ माई फेवरेट शो। बड़ा ज़बरदस्त इंग्लिश सीजन है, कभी देखिएगा। ये मेरा आजकल का फेवरेट सीजन है। इसके साथ 6 सीजन आ चुके हैं, 7वां चल रहा है। बड़ा पसंदीदा मेरा सीजन है। हबान आ रही है सर? क्या आ रही है बेटा इस टाइम? सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे क्या चीज़ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। उन ग्राफ्स में जो चीज़ आज डिस्कस करनी है वो कुछ ग्राफ्स आपको बताऊंगा, आपको बगैर सोचे समझे पता होनी चाहिए उनकी स्लोप क्या है। या अगर बात समझ में नहीं आई तो मैं अभी तुम्हें एक सवाल की तरीके से समझाता हूं। पहले सवाल है द स्लोप ऑफ पी एंड पी टी ग्राफ इज, द स्लोप ऑफ पी टी ग्राफ इज ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन बी सी टॉर्क, टॉर्क नहीं कहते, टॉर्क कहते हैं, डी नन। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ इज, पीटी ग्राफ, हमें तो ये पीटी ग्राफ हमने कभी सुना ही नहीं, ये पीटी ग्राफ होता क्या है? सो व्हाट इज पी हियर? ये पी यहां पे क्या है लिखूंगा तो नजर आएगा, नजर आएगा। व्हाट इज पी हियर? पी इज मोमेंटम, मोमेंटम और टी इज टाइम। तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है शहजादों? मोमेंटम टाइम ग्राफ। तो जरा देखो, मोमेंटम लिया हमने अलोंग वाई एक्सिस, पी के ऊपर अगर वेक्टर आ जाए ना तो उसे मोमेंटम कहते हैं। अगर पी के ऊपर वेक्टर ना हो तो ये पावर कहलाता है। अच्छा, मोमेंटम ले लिया हमने वाई एक्सिस पे, टाइम ले लिया हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस।
तो समझ लो कि ये ग्राफ आ रहा है। तो भाई इसकी स्लोप क्या होगी चंदा प्यारे? tan थीटा बताया हुआ है, स्लोप इज tan थीटा दैट इज इक्वल टू p ओवर यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तो मैं पहले चीज बता दी हुई है मैंने। अब परपेंडिकुलर क्या है? मोमेंटम। बेस क्या है? टाइम। तो यार कोई क्वांटिटी जहन में आती है? मोमेंटम पर यूनिट टाइम, फोर्स बचपन में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो भाई इसकी स्लोप जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। तो इसी तरह तुम्हें याद करनी है चंद अहम स्लोप्स। शाबाश हमजा, शाबाश, जाग रहे हो तुम। सो तुम्हें चंद एक स्लोप्स बता देता हूं, जरा अपने जहनों में रख लो, जहनों के अंदर घुसा लो, फिट कर लो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसकी स्लोप दैट इज इक्वल्स टू यू नो दैट वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जानते हो, एक्सेलरेशन होती है। फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप जरा बताओ, किसी को आइडिया है व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? हाँ भाई आइडिया है? द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ न्यू क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड जर्क। ये तुम लोगों ने पढ़ी नहीं हुई मगर ये सवाल प्यास के टेस्ट में आ चुका है। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सवाल की स्टेटमेंट क्या आई थी प्यास की, मैंने वो लिखी हुई, अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। 2019 लास्ट ईयर का ये सवाल था। सवाल कुछ इस तरह से बना था, जरा देखना। सवाल कुछ इस तरह से बना था, तुम मैथमेटिक्स पढ़ आए हो, इस वक्त तुम्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेहतर तौर पे पता है। सवाल बना था द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time. Third derivative of displacement with time is option A velocity, option B acceleration, option C jerk। ये प्यास की स्टेटमेंट थी, याद रखिएगा। प्यास और नस्ट के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज द हाईएस्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हाईएस्ट पॉइंट तैमूर, अब आप उधर ही है, मैं आपको चलने बता देता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट याद रखिएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड। आप वर्टिकल मोशन की बात करें, आई एम सॉरी। हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। होता ये है, चले मैं आपको समझा देता हूँ, मैं सवाल बाद में करवाऊंगा। ऊपर जा रही है बॉडी, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी ऊपर की तरफ है मगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है मगर एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ ही होती है। सो जब आप बॉडी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी तब वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, इस तरह होता है। ठीक है तैमूर? अच्छा हाँ भाई बच्चों, इस सवाल के जरा जवाब दो। द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, आपको पता डेरिवेशन में क्या करते हैं? डेरिवेशन में हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। सो डेरिवेशन का मतलब या डेरिवेटिव का मतलब सेम है स्लोप, स्लोप ही ले सकते हो तुम। सो डिस्प्लेसमेंट पहला डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाय dt। ओ लेवल्स के पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। dx बाय dt, ये वेलोसिटी, ये वाली क्वांटिटी निकलती है वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो बाय dt, d बोलते हैं डेल्टा को, तो ये समझ लो ये चीज लिखी हुई है डेल्टा v बाय डेल्टा t, परेशान नहीं होना, ठीक है। सो ऐसे लिखता हूं dv बाय dt, बोले तो डेल्टा v बाय डेल्टा t, यू नो इट इज एक्सेलरेशन। अब इसका फिर डेरिवेटिव लो dA ओवर dt, दैट बिकम्स जर्क, जो तुम्हें मैंने अभी बताया क्वांटिटी। तो ये फायदा हो गया ना सवाल देखने का। सो द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी इज यस सी जर्क। ठीक है जी, इस तरह के सवाल समझते जाया करो। अच्छा जी, फिर उसके बाद चंद एक ग्राफ्स की बात और करनी है मुझे। फिर
मोमेंटम टाइम ग्राफ तुम्हें मैं बता चुका, इसकी स्लोप क्या आएगी, स्लोप विल बी फोर्स। फिर एनर्जी टाइम ग्राफ की अगर बात कर ली जाए, एनर्जी टाइम ग्राफ की स्लोप आती है पावर। फिर यस वी आई ग्राफ, वी आई बोले तो वोल्टेज टाइम, ये वी आई क्या है चला दो, दिस इज वोल्टेज टाइम ग्राफ। इसकी स्लोप इट वुड बी अगर तो अच्छा यार वी आई ग्राफ के बारे में जरा सुन लेना। अगर वी आई ग्राफ में दो सिचुएशंस होती हैं, वी आई ग्राफ में वो कहता है अगर तो मैं वेलोसिटी ले रहा हूं, वोल्टेज ले रहा हूं अलोंग वाई एक्सिस, करंट ले रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस, अब बताओ इसकी स्लोप क्या होगी। ऐसी सिचुएशन में तुम जानते हो कि स्लोप होती क्या है, y ओवर x, ऐसे ही है ना, y ओवर x। नाउ y इज v, x इज I। अब तुम जानते हो कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो R क्या होता है, v ओवर I। तो ऐसी सिचुएशन में अगर v अलोंग y एक्सिस हो, I अलोंग x एक्सिस हो, तो vi ग्राफ की स्लोप क्या आएगी, इट्स स्लोप वुड बी रेजिस्टेंस। अगर बात चेंज हो जाए TNCE, अगर बात चेंज हो जाए, अगर मैं अब कह दूं कि मैंने करंट ले लिया है अलोंग y एक्सिस, वोल्टेज ले लिया अलोंग x एक्सिस, अब बताओ भाई इसकी स्लोप क्या होगी। तो तुमको पता होना चाहिए कि अब स्लोप है कुछ इस तरह से I ओवर v, y ओवर x होता है ना, तो I अलोंग y एक्सिस, v अलोंग x एक्सिस, I ओवर v। तो क्या ये 1 ओवर रेजिस्टेंस नहीं बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू G कंडक्टेंस, G बोले तो कंडक्टेंस। सो तुम्हें पता होना चाहिए इसकी स्लोप रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस निकलती है। तो मैं G किसे कहते हैं मैं लिख दूं यार, यहाँ पे मेरे शहजादे बच्चे हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो इसकी दो आ सकती हैं स्लोप्स, ये R और G बोले तो कंडक्टेंस। यस रियल लाइफ व्हाट इज जर्क, यस श्योर फॉर, शुक्र है मेरे उन बच्चों का भी कमेंट आया जिनका कभी नहीं था आ रहा। फॉर बेटी व्हाट इज जर्क, सही रियल लाइफ एग्जांपल, व्हाट इज रियल लाइफ एग्जांपल है कुछ जर्क की, देखें जी। चलें जी, बड़ी अच्छी बात होगी, शुक्र है अल्लाह, किसी का कुछ सवाल है। जर्क की रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, मैं बड़ी बेहतरीन एग्जांपल इसकी आपको देता हूँ। आप ऐसा करें कि आप अपने छोटे भाई को अम्मी का दुपट्टा ऐसे ना रोल करके टाइट करके पकड़ाएं। कल तो आपको दुपट्टा रोल करने पे अच्छी खासी फैंटी गालियां जुतियां पड़ जाएंगी, लेकिन मान ले आप अम्मी से कहें कि मैंने चीज सीखी है, मैंने वो करनी है एक्सपेरिमेंट आज, रोल करके टाइट करके भाई को तरफ से पकड़ाएं और एक तरफ से ऐसे झटका दें। तो ये जो झटका दिया दैट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, कि आपने कितनी एक्सेलरेशन एक यूनिट टाइम में चेंज की, तो वो जो चीज प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एज जर्क। अगर ये भी जर्क एग्जांपल समझ में नहीं आती तो उसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आप कपड़ा, गीला कपड़ा, एक कपड़े का टुकड़ा जो आप सुखाना चाह रहे हो उसको आप ऐसे जोर से झाड़ते हैं, वो ये जो जोर से झाड़ते हैं एकदम रोकते, दैट इज वंस अगेन जर्क। ये भी जर्क की एग्जांपल है। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों, बात समझ में आती है। अच्छा ये बात भी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर भी बात हो गई। एक अभी ग्राफ्स कुछ और भी डिस्कस करने हैं तुम्हारे साथ, 1 2 4 5 6। तो देख लो मैं तुम्हें सारा डाटा इकट्ठा करके मेहनत करके देता चला जा रहा हूं, इसको जाया मत करो, इसको संभालते रहो अपने पास। यहां पे लिखूंगा, नहीं आ रहा नजर, नहीं ना आ रहा नजर, तो फिर ऊपर लिख लेते हैं। तो फिर यहां पे बात करते हैं जी सेवंथ पार्ट पे लेट से अगर तुमसे कहा जाए एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की कर्व, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की स्लोप दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। सो अब तुम्हें दो बातें याद रखनी है, एक तो मोमेंटम टाइम ग्राफ की स्लोप भी फोर्स है और दूसरा एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की स्लोप भी फोर्स है, याद रखो। और एक आखिरी बात ये है, फ्लक्स टाइम ग्राफ की, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम ग्राफ की स्लोप जो है दैट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तुम ये सोच रहे होगे कि ये वाला आखिरी वाला मैंने कहां से बताया, तो आखिरी वाला मैंने बताया है वो जो 15वां चैप्टर है ना, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
E इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर टी। तो अगर गौर करो n तो वैसे ही एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स को जाहिर कर रहा है, तो अगर आप इसको निकालो तो E इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई टी। तो y एक्सिस पे ले लो फ्लक्स, x एक्सिस पे ले लो टाइम, तो ये स्लोप जो बनेगी इस ग्राफ के, इट विल बिकम इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर सो गए सब सो गए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, भंग खा के नाश्ते में लेक्चर सुनने बैठते हो, और कुछ लिखा पढ़ा करो, मुझे कोई पता चले मेरा बच्चा जाग रहा है कोई। अच्छा यार, ताड़ी मर्जी। नहीं जी, आई हैव क्लियर्ड योर वॉइस प्रॉब्लम। आई गेस ये माइक मैंने ऑन कर लिया, मैंने ऑन कर लिया। तो आपका अभी सर्वे स्टार्ट होने लगा है, 2-4 मिनट का सर्वे, ज़रा वो देखिएगा, पहले वो कर लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। बच्चों, आपको सर्वे शो होना शुरू हो गया होगा, जिनको नहीं हुआ जस्ट रिफ्रेश योर पेज, अपने पेज को रिफ्रेश कीजिए, तो आपके सामने एमसीक्यूज की फॉर्म में एक छोटा सा सर्वे आ जाएगा। ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे फीडबैक ली जा रही है। तो इस सर्वे के ऊपर वी टेक ऑल द रिव्यूज़, वी टेक ऑल द सर्वेज, वी टेक ऑल द फीडबैक वेरी वेरी सीरियसली। तो इस पे ज़रा भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। उतनी देर मैं ज़रा अपने मार्कर में इंक भर लूँ।
अच्छा बच्चों, आई एम बैक वंस अगेन। ले जी, बात को शुरू करते हैं दोबारा से। कैमरा इज वर्किंग, यस इट इज वर्किंग। अच्छा जी, उम्मीद है कि अब आपका वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगा। वॉइस प्रॉब्लम मैंने क्लियर करवा दिया है, क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि उसमें आगे माइक की बैटरी डेड हो गई थी। नहीं जी, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करने लगे थे। अब मैंने आपको सारी स्लोप्स और एरियाज बता दिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है जी? आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एक सवाल आपके सामने रखने लगा हूं। इन द फॉलोइंग ग्राफ, इन द फॉलोइंग VT graph, which equation is applicable? ऑप्शन ए, पहले ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर दूं। ग्राफ कुछ ज्यादा इस तरह से है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, एंड ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ऑप्शन ए में लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ऑप्शन बी में लिखता हूं सेकंड, ऑप्शन सी में लिखता हूं थर्ड, ऑप्शन डी में लिखता हूं नन। इसका जवाब सब दोगे फिर आगे बढ़ूंगा, सब इसका जवाब दोगे फिर आगे मूव ऑन करूंगा। जरा फटाफट से इसका जवाब दो। इस फॉलोइंग ग्राफ में कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाई जा सकती है? इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाई जा सकती है? सो व्हाट डू यू थिंक? जरा जवाब देते हो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जरा जल्दी कर लो, बात बहुत लंबी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इस चैप्टर में बहुत सारी बातें मौजूद हैं, बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं। लो जी, इस पे एक बच्चे का कमेंट आया कि हमजा का कमेंट आया कि ए यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है। शायद क्यों बच्चा सोच रहा हो उस पर सेकंड भी लगाई जा सकती हो, बट मैं मजे की बात बताऊं, इस ग्राफ पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि याद रखो ये तीनों के तीनों इक्वेशंस जो हैं, दीज आर फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये तमाम इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। तैमूर आवाज नहीं आ रही यार, आई गेस अब तो आवाज आ रही है। और किसी को आवाज में इशू है? जरा चेक कर लें। अच्छा, दीज इक्वेशंस आर ओनली वेरी एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जबकि इस ग्राफ में देखो, मैंने ये बताया था कि ये ग्राफ जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ है, तो इसमें इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन नहीं लगेगी। गॉट माय पॉइंट? बच्चों वॉइस इज प्रीटी क्लियर। जस्ट रिफ्रेश योर पेज, अपने पेज को रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि मैंने भी यहां पे प्ले करके देखे तो वॉइस इज वेरी मच चौकस फिट। तो वॉइस तो सही है मेरे बच्चों, पेज को रिफ्रेश करके देखिए, क्योंकि यहाँ से माइक भी ऑपरेटिंग है और सारा कुछ चल रहा है। मैंने सामने भी प्ले करके देखा। नो सर, क्लियर है। ओके, क्लियर है, दैट मींस आ रही है वॉइस। ठीक है जी, शाबाश। ओके, दैट्स गुड। नाउ अच्छा जी, ये बात भी हो गई। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल आपके सामने रखने लगा हूं, जरा देखिएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। कोशिश करूं कि हर चीज को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तवज्जो रखनी है मेरी तरफ। इस लेक्चर के एंड पे अगर कोई नई चीज सीखी हो आपने तो जरूर बताइएगा, जरूर आगाह कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो भी बताइएगा, बिकॉज आई हैव गॉट 5 मिनट्स। अ मोटरिस्ट यानी एक मोटरसाइकिल चलाने वाला a motorcyclist is at the velocity of 10 meters per second, applies brakes and
bring the bike to rest in 10 meters if it was moving at 30 meters per second. How much distance would be required? बड़ा important सवाल है. Would be required to bring bike at rest with same velocity with same brakes. हमजा आप कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं, कैमरा या माइक? किस बैटरी की बात कर रहे हैं आप? आई गेस कैमरा की बैटरी का इशू है. सो अभी तो मेरे ख्याल में आपको शक्ल में नहीं नजर आ रही होगी तस्वीर, तो मैं थोड़ा सा काम कर ही लेता हूं. आपके पास ऑप्शन है 30, एक है जनाब 90, एक है जनाब 60 और एक है सो द बैटरी हैज़ बिन चेंज. लें जी, इतनी फटाफट एकदम रिस्पॉन्स आपकी तमाम चीज़ें एकदम देख के रिकवर कर दी जाती हैं. दैट्स गुड. अच्छा जी, अब मैं सवाल आपको ज़रा समझा दूँ. सवाल है क्या? अ मोटरसाइकिलिस्ट इज एट 10 मीटर्स पर सेकेंड, अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग द बाइक टू रेस्ट इन 10 मीटर्स. एक बाइक पर जाने वाला शख्स जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है, वो अचानक ब्रेक्स लगाता है और ब्रेक्स लगाने के बाद अपनी बाइक को 10 मीटर के फासले के बाद रोक पाता है. यानी ब्रेक्स लगाई, ब्रेक लगाने के बाद 10 मीटर का फासला तय हुआ, फिर उसकी जाके बाइक रुकी. कहते कि मान लो अब उसकी अगर वेलोसिटी 30 होती तो उसको रुकने में कितनी देर लगती. सो हाउ वुड यू डू दैट? कैसे करोगे इसको, जरा बता सकते हो? इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फिर फाइनल वेलोसिटी रेस्ट वाली भी गिवन है, और तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है. तो अगर तुम यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो तो वही एक्सेलरेशन विद सेम ब्रेक का मतलब है कि 30 मीटर्स पर सेकंड वाले केस में भी वही एक्सेलरेशन होगी जो ऊपर वाले केस में. विद सेम ब्रेक का मतलब ये होता. सो पहले तो निकालो जरा एक्सेलरेशन पहले केस की. तुम्हारे पास फासला है 2as, फासला है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर. vf भी है, vi भी है. इसमें अगर जरा वैल्यूज पुट करो, 2as is 10, vf is 0 माइनस vi is 10 का स्क्वायर. सो यू विल गेट 2as को मैं यहां पे 20a लिख देता हूं. ये लो, आय है 20a लिखा और यहां पे माइनस 10 का स्क्वायर 100. सो a इज इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. गॉट इट? मैंने डायरेक्ट ही कर लिया. चलें जी, एक उस्मान ने तो जवाब दे दिया, यकीनन सॉल्व करके दिया होगा. सॉल्व करके दिया कि तुक्का मारा, जरा बताना. मुझे भी नहीं पता भी आपका जवाब ठीक है या नहीं. तुम्हारे पास एक्सेलरेशन देखो आ गई. जब एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ गई तो फिर यही इक्वेशन दोबारा लगाओ. अब एक्सेलरेशन नॉन है 2a यानी -5, डिस्टेंस तुमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू vf. इसमें भी 0 है, देखो किधर गया, एट रेस्ट. देखो डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी इसमें भी 0 है. फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर 900. माइनस माइनस से कट गया, यहाँ पे 10s इज इक्वल्स टू 900 है, तो काटा तो s इज इक्वल्स टू 90 मीटर्स.
यानी कि अब बाइक कितनी देर बाद रुकेगी? 90 मीटर्स के बाद रुकेगी। क्यों भाई उस्मान? यस तैमूर ने डी ऑप्शन बताया। तो आपको समझ में आया मैंने सॉल्व कैसे किया? गलती करना इज नॉट बिग डील, एवरीवन डू मिस्टेक। तो बड़ी बात यह है कि आप गलती को आप अपनी गलती को सुधार लें, अपनी गलती की करेक्शन कर लें। सो हैव यू डन योर करेक्शन हियर और नॉट? आपने करेक्शन किया नहीं अभी अपनी? एक और बड़ा जबरदस्त सवाल, इंट्रोटेस्ट लेवल का सवाल आ रहा है, ये बताओ भाई समझ आ गया? ओके सर आ रही है, ओके सर आ रही है, हाँ समझ आ रही है, ओके ठीक है। मैंने कहा पता नहीं क्या आनी शुरू हो गई। शुड आई रिमूव इट? एक और सवाल बड़ा जबरदस्त किस्म का आने लगा। गॉट दिस? हटा दूं? सर प्लीज रिपीट। ओके गॉट इट, मैं रिपीट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। कहते हैं कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि इस वक्त 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी पे जा रहा है, ब्रेक्स लगाता है, ब्रेक्स लगाने के बाद रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। कितने फासले में? 10 मीटर में। कहते हैं कि अब मान लो वही ब्रेक उसी फोर्स के साथ लगा रहा है, वही ब्रेक लगा रहा है। फरवा बेटे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, जरा देखिएगा साथ साथ। वही ब्रेक लगा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी इस वक्त जो है 30 मीटर्स पर सेकंड है, उसको रेस्ट पे आने में कितना फासला रिक्वायर्ड होगा? सबसे पहले हमने क्या किया था? एक्सेलरेशन फाइंड की थी, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है वो कितनी थी। हमने थर्ड इक्वेशन लगाई 2as, s क्या था? 10 मीटर। सो 2as की जगह 10 पुट किया था तो 20 हो गया था। vf 0 है, उसको 0 रहने दी। vi क्या था? 10, किधर गया 10? 10 का स्क्वायर लिया था, -100 आ गया। तो इधर जाके डिवाइड हुआ, एक्सेलरेशन क्या आ गई? -5। क्यों भाई फरवा सुन रहे हो ना? कोई शॉर्ट ट्रिक? ये देखें बड़ा अच्छा सवाल किया। बहुत सारी चीज़ों में शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी है। यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन योर माइंड बाय गुड सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप ये कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये कैलकुलेशन अपने माइंड में करें। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ। -5 आ गया ना, अब तुमने दिमाग में सॉल्व करना है इसको, इक्वेशन को। एक्सेलरेशन कितनी है? -5, 2 × -5। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गया? मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा, -10 आ गया, राइट। और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देखो, vf तो 0 है, vi क्या है? 30 का स्क्वायर 900। इधर 900 है, इधर कितना है? 10। ऐसे ही है। तो भाई 900 को 10 पे डिवाइड किया, क्या जवाब आना चाहिए? 90। गॉट माई पॉइंट? बात समझ में आती है? सो सही दिए है शॉर्ट ट्रिक। और आगे बताऊंगा कुछ तो ऐसे हैं जिनमें हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको अभी शुरू में करवाया था उसका एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। सो इट वाज द शॉर्ट मेथड। अगर उसे पूरे न्यूमेरिकल के मेथड से करवाता तो इट वाज अ 1.5 पेज लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन। गॉट माय पॉइंट? एक आधे मिनट की बात और आपके साथ करते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। एक सवाल बड़ा है, मैं आज के लिए ये सवाल आखिर में कर लूं। क्लियर है सर? यस सर, ओके। एक सवाल आज का और शेयर कर लूं आपके साथ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल की डिस्कशन बड़ी अहम होगी। कल टोटली नए कॉन्सेप्ट स्टडी करूंगा। कल के लेक्चर में यानी मंडे के लेक्चर में जरा ज्यादा मटेरियल डिस्कस करूंगा आपके साथ। थोड़ी अब स्पीड मुझे बढ़ाने दीजिएगा। आपके लिए आपके कुछ बच्चों का रिव्यू थे कि सर स्पीड ज़रा ज़्यादा है, मैंने स्पीड को अपना सप्रेस कर दिया, स्पीड कम कर दी। सो इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे आई विल ट्राई टू मेक लिटिल बिट मोर स्पेस, मोर स्पीड। तो उम्मीद है कि आप सारे मेरे साथ पैचअप करेंगे। वो डकलिंग्स जो होते हैं ना, डक के बतख के बच्चे, जब छोटे होते हैं तो बतख बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, बच्चे साथ साथ चलते हैं, उसके पीछे बच्चे चलते हैं। लेकिन थोड़े अरसे के बाद बतख जो है वो जो माँ होती है वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। डकलिंग्स बतख के जो बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं साथ साथ। तो भाई एक वक्त आता है कि वो डकलिंग्स होते तो छोटे ही हैं, लेकिन उसी बतख की स्पीड से चलना शुरू कर देते हैं जिस स्पीड से उनकी माँ चलती है। सो ऐसे ही मैंने अपनी स्पीड अपने डकलिंग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए काम की है। तो फिर इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे आई विल ट्राई टू मेक लिटिल मोर पेस, वेरी लिटिल एडिशन। तो फिर उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ मेरी पेस के पकड़ लेंगे। फिर सारे सो गए, पता नहीं कहाँ चले जाते हो यार तुम लोग। उंगलियों पे दर्द तो नहीं होती टाइप करते? वैसे सारी रात चैटिंग करते रहते हो, टाइपिंग करते रहते हो, वो ठीक है। अब क्लास है ना, क्लास में तो वैसी आवाज भी नहीं निकलती, टाइप भी नहीं होता। एक आखिरी सवाल, आ स्टोन is dropped
फ्रॉम 40 मीटर्स हाइट। ये सवाल मुझे बड़ा पसंद है जो मैं लगा हूं। ये सवाल जो है मैं भी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सॉल्व भी इंशाल्लाह कल ही करवाऊंगा। सर सुन रहा है, सर सुन रहा है, ओके आप सुन रहा है। हमजा ने कहा उरीद, यस वुमेन अटेंटिव है, ओके दैट्स गुड। तो मुझे पता चलना चाहिए कि माय किड्स आर लिसनिंग टू मी। नहीं एयर इधर ही है, इधर दाऊदी क्या लिखा आपने, नहीं एयर इधर ही है। ये मैं दाऊद आपका कमेंट समझ नहीं पाया। अच्छा मैं कहने ये लगा था कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द 40 मीटर हाइट, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मी। यार ये सारे बच्चे मुझे पता है कौन कौन सुन रहे हैं भी मुझे। आई वॉन्ट एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी ऑन मैसेंजर। मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ये सवाल मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाँ बड़ा मजे का सवाल है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर लास्ट 10 मीटर्स। सवाल कुछ इस तरह से जरा समझो। अच्छा नहीं सर इधर ही है, दाऊद ने सर लिखा होगा, मुझे लगा एयर लिखा हुआ। सवाल कुछ इस तरह से समझो कि एक टावर है, एक टावर कितनी हाइट पे है, कितनी बुलंदी पे है। इस टावर की हाइट है 40 मीटर्स, राइट। यहां से एक स्टोन, एक कोई भी चीज नीचे फेंकी गई, ज़ाहिर है वो 40 मीटर्स का फासला तय करके आएगी। अब वो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर लास्ट 10 मीटर्स। सपोज कर लो कि ये फासला वो 30 मीटर का कवर कर चुकी है, टोटल फासला 40 है। ये जो आखिरी 10 मीटर है ना, ये जो आखिरी 10 मीटर है, ये आखिरी 10 मीटर ये कितनी देर में इसने कवर किए हैं, ये सवाल मजे का है। सो ये सवाल तुम लोगों ने करना है। ऑप्शंस में दिए देता हूं, एक है 0.38 सेकेंड्स, ऑप्शन बी है 1.4 सेकेंड्स, ऑप्शन सी है 2.5 सेकेंड्स, ऑप्शन डी है 2.9 सेकेंड्स। सो क्या ख्याल है, ये तुम सॉल्व करोगे। मोब में फुल स्क्रीन बार बार एग्जिट करनी पड़ती है, इसलिए सही ओके। मोबाइल में आपको फुल स्क्रीन बार बार एग्जिट करनी पड़ती है, सही ओके। आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन कोशिश करें कि इसको लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखें, स्क्रीन रेजोल्यूशन जरा अच्छी होगी। लैपटॉप नहीं है क्या हमजा, बुरी बात यार, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है यार। मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ है, सो आई डू यूज़ माई मोबाइल, तो डू नॉट से लाइक दिस, अच्छी बात नहीं। ले जी ये सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करके इसका जवाब मुझे करना है मैसेंजर, फिर मैं ये सवाल करूंगा कल डिस्कस इंशाल्लाह। ले जी मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं ज़रा कल वाला टेस्ट आपका देख लूँ, वहाँ पे अगर कोई सवाल आपका रहता हुआ तो आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर। ओ यस, मुझे याद करवाइएगा, मैं कल, अभी तो टाइम ख़त्म हो गया, मैं कल आपका लेक्चर में शुरू होती है आपके पिछले टेस्ट का ज़रा रिजल्ट डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद सुनूंगा। तुम लोग टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं देते सारे। सो इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड फिर बात चलेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।